अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके हाज़िर हुई हूँ अंधेरी रात में जन्म लेने वाली अजीब व गरीब कहानी, जो कि सुनने वालों को दहला के रख देगी। अमावस का चाँद। उमूमन हमने ये सुना है कि अमावस की रात में चाँद नज़र नहीं आता और ये रात बिल्कुल सियाह और ख़तरनाक होती है। ये भी सुना है कि इस रात में शैतानी शक्तियाँ पाने वाले अपने काले इल्म को मज़ीद शक्तिशाली बनाते हैं, और मैंने ये सब ड्रामा और फिल्मों में देखा है, लेकिन असल में ये रात कभी नहीं देखी थी। इसके बारे में सुना है कि ऐसी रातों में काली शक्तियाँ और ज़्यादा ताकतवर हो जाती हैं, और ये कहानी एक ऐसी ही रात से शुरू हुई। प्रदीप अपनी बीवी पारोल को अस्पताल ले जा रहा था। इसकी बीवी उम्मीद से थी कि अचानक तबीयत ख़राब होने की वजह से इसे रात के इस पहर अस्पताल की तरफ जाना पड़ा। जब वो अपनी बीवी पारोल को लेकर घर से निकला तो इसने महसूस किया कि आज आसमान पर चाँद नहीं है और रात बेइंतहा काली और डरावनी है। आंधी भी चल रही थी और वक्फे वक्फे से बिजली भी चमकने लगी थी, लेकिन वो इस माहौल से बेखबर बस अपनी बीवी की फ़िक्र में था। थोड़ी ही देर में इसकी गाड़ी सड़क पे दौड़ने लगी कि अचानक जंगल के बीच आके गाड़ी एक झटके के साथ रुक गई। तो फिर प्रदीप ने बाहर निकल के गाड़ी को देखा, लेकिन गाड़ी तो बिल्कुल ठीक थी। वो वापस गाड़ी में आके बैठ गया। इस बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी को ना स्टार्ट होना था, ना ही वो स्टार्ट हुई। पारुल की तबीयत मज़ीद ख़राब हो रही थी और इसके साथ ही मौसम भी शदीद से शदीदतर होता जा रहा था। बादल ऐसे गरज रहे थे जैसे सब ख़त्म कर देंगे। प्रदीप को दूर एक हवेली में हल्की सी लाइट नज़र आई। ऐसे में इसे अंधेरे में रोशनी की एक किरण मिल गई। इसने पारुल को गाड़ी से निकाला और इसे लेकर हवेली की तरफ चल पड़ा। हवेली के करीब पहुंच के देखा तो दरवाजे को ताला लगा हुआ था, लेकिन इतने में एक मकरू सूरत शख्स जो चौकीदार के लिबास में था इसके सामने आ गया, जिसे देख के प्रदीप की चीख निकल गई। वो शख्स प्रदीप से मुखातिब हुआ, डरो नहीं साहब, मैं इस हवेली का चौकीदार हूँ और किसी काम से बाहर गया हुआ था, इसलिए हवेली को ताला लगा गया था। अभी वापस आ रहा हूँ। अच्छा, मेरी मदद कर दो, मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है, अस्पताल लेके जाना था तो रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गई। इस हवेली में रोशनी नज़र आई तो हम इधर आ गए। चौकीदार ने पारोल की तरफ देखा और मकरू हंसी हंसते हुए बोला, तुम लोग अंदर आ जाओ, मैं पास के गांव से किसी दाई को बुला लेता हूँ। अच्छा ठीक है, ज़रा जल्दी आना, प्रदीप बोला। प्रदीप पारोल को हवेली में ले गया और कमरे में ले जाके बेड पे लिटा दिया। पारोल की तबीयत मज़ीद ख़राब हो रही थी, ऐसे जैसे वो अभी मर जाएगी। प्रदीप इसे पास बैठा तसल्लियाँ दे रहा था। थोड़ी ही देर में चौकीदार एक बूढ़ी औरत के साथ कमरे में दाखिल हुआ। औरत बहुत डरी हुई थी। इसके चेहरे पे एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था। इसके पसीने छूट रहे थे। वो बार बार इधर उधर देख रही थी, जैसे ऐसे कुछ होने की तौफीक हो। इस वक्त चौकीदार से वहाँ से जा चुका था। वो औरत प्रदीप पर बरस पड़ी और बोली, मर जाने दो अपनी बीवी को, यह क्या कह रही हैं आप? प्रदीप बोला, क्या तुम नहीं जानते इस हवेली के बारे में कि ये शैतानी हवेली है, यहाँ बस शैतान ही जन्म ले सकता है। तुम अपनी बीवी को लेकर यहाँ क्यों आए हो? मर जाने दो इसे, वरना शैतान पैदा होगा तो फिर सब ख़त्म हो जाएगा। आज अमावस की रात है और अमावस का शैतान सब कुछ तबाह कर देगा। क्या औल फौल बक रही हैं आप? ऐसा कुछ भी नहीं होता। मेरी बीवी पे रहम खाएं, वो बहुत तकलीफ़ में है। और प्रदीप ने इसके पाँव पकड़ लिए और रोने लगा। आखिर वो मान गई। इसने प्रदीप को कमरे से बाहर भेजा। तकरीबन 1 घंटे के बाद कमरे से एक भयानक चीख की आवाज़ आई तो प्रदीप और चौकीदार कमरे में गए तो वहाँ पारोल बेहोश पड़ी थी और वो बूढ़ी औरत सख्ते के आलम में खड़ी थी, जबकि बच्चा ज़मीन पर पड़ा था। प्रदीप ने पूछा, क्या हुआ? तो वो बोली, वही जिसका डर था। और फिर इसने बच्चे की तरफ इशारा किया तो प्रदीप ने धड़कते दिल से बच्चे के मुंह से कपड़ा हटाया तो इसे 1000 वोल्ट का झटका लगा और वो दूर जा गिरा। वो बच्चा नहीं था बल्कि शैतान था। फैली हुई नाक, लटके हुए होंठ, आँखें ऐसी जैसे अभी नीचे गिर जाएंगी, सर जैसे हड्डियों की दुकान हो और बाल इसके माथे पर खड़े थे
और थोड़ी के नीचे हड्डी उठी हुई थी। चौकीदार आगे बढ़ा और प्रदीप से बोला, हमें इसे कैद करना होगा, हम इसे मार नहीं सकते क्योंकि अमावस का शैतान है। इसे मारना तब जा सकता है जब अमावस की दूसरी रात आएगी, जिसमें चाँद निकलता है। और रात सालों में एक बार आती है, इसलिए हमें इसे कैद करके रखना होगा इसी हवेली में। दाई अम्मा ने इस बच्चे को उठाया और कमरे के एक कोने में कैद कर दिया। फिर प्रदीप को गया हुआ मैं पारोल को लेके घर आ गया और पारोल को जब होश आया तो इसने इससे कुछ नहीं पूछा छुपाया, सब कुछ साफ साफ बता दिया। जिसे सुनकर वो बहुत खौफज़दा हुई लेकिन फिर नॉर्मल हो गई। आहिस्ते आहिस्ते इस रात को हम कभी भूल ना पाए। और इसके बाद हमारा एक और बेटा हुआ जिसका नाम हमने भगवान दास रखा। पहला शैतान पैदा हुआ तो दूसरा भगवान के नाम के साथ खुद भी भगवान की तरह था, नर्म दिल, मासूम, हर एक से मोहब्बत करने वाला। हमने भगवान दास की परवरिश बहुत सलीके और लिहाज से की और इसे अच्छी तरह तालीम दिलवाई। देखते ही देखते स्कूल, कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटी जाने लगा। हमने भगवान दास से कभी भी इस वाक़ये का जिक्र नहीं किया और सारी ज़िंदगी ये बात इससे राज रखने का फ़ैसला किया। लेकिन उन्हें दिनों भगवान दास ने मुझसे आके कहा कि इसका सेमेस्टर ख़त्म हो गया और हम सब दोस्तों ने प्रोग्राम बनाया है कि वो सब मिलके कहीं सैर को जाएंगे। तो मैंने भगवान दास से पूछा कि बेटा कहाँ जाना है, मेरी सैर को जगह का नाम तो बताओ। मुझे डर था आजकल के बच्चे एडवेंचर को पसंद करते हैं और कहीं शैतानी हवेली का रुख ना कर लें। इसलिए मैंने भगवान दास को टटोलने की कोशिश की, लेकिन इसने मुझे कुछ नहीं बताया और कहा कि पिताजी हम कुछ तारीख़ी मकामात की सैर को जा रहे हैं। लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि बच्चा जंगल में मौजूद इस शैतानी हवेली में जा रहे हैं जहाँ वो शैतान कैद था। ये तो तब पता चला जब सब वहाँ चले गए। पारोल ने बहुत मुश्किल से इजाज़त दी और भगवान दास इस समय सारे दोस्त अपने सफ़र पे निकल गए। लेकिन हम दोनों मियाँ बीवी के दिलों को चैन नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ होने वाला है। बच्चों को गए हुए आज दूसरा दिन था और हमारी भगवान दास से आज सुबह से कोई बात नहीं हुई थी। फ़ोन भी मिलाया लेकिन लगा नेटवर्क का मसला समझकर रख दिया। पारोल मेरे लिए सुबह की चाय और साथ में अखबार ले आई। मैंने चाय की चुस्की के साथ अखबार को खोला तो अखबार का पहला सफ़ा देखते ही चाय का कप मेरे हाथ से नीचे गिर गया। ये नहीं हो सकता। पारोल जो पौधे को पानी दे रही थी वो दौड़ती हुई मेरे पास आई। क्या हुआ? क्या ऐसा पढ़ लिया आपने? वो क्या हुआ? वो लगा रखा है, कुछ तो बोलें। वो शैतान आज़ाद हो गया। ये क्या कह रहे हैं आप? हमारे जैसे औसान ख़ता हो गए। मैंने पारोल को अखबार दिखाया और फिर जल्दी से हमने टीवी लगाया। इस चैनल में किसी दरिंदे की बातें हो रही थी जिसने आम्बूर जंगल के पास मौजूद रंगपुर गांव के एक ही घर के 8 अफराद को कच्चा चबा डाला और पास मौजूद कस्बे के जनरल स्टोर में मौजूद गोश्त को भी खाया, जिसे वो वहाँ पर मौजूद स्टोर के चौकीदार ने अपनी आंखों से देखा। बहुत ही बुरा हुआ था। लोग खौफ व हिरास की वजह से थर-थर काँप रहे थे और मीडिया वाले नमक मिर्च लगा के खबर को हाईलाइट कर रहे थे। वो वही शैतान था जिसको टीवी वाले दिखा रहे थे। कद में ज़्यादा बड़ा नहीं था लेकिन था वही बदसूरत। मैं इसे नहीं भूल सकता, मैंने पारोल से कहा। लेकिन ये कैसे आज़ाद हो सकता है? किसी ने इसे आज़ाद किया है। मैंने पारोल की बात नज़रअंदाज की और जल्दी से भगवान दास का नंबर मिलाया। नंबर अब भी नहीं लग रहा था। मैंने पारोल से कहा, हो ना हो ये बच्चे इसी शैतानी हवेली में गए हैं और बच्चों की वजह से ये शैतान आज़ाद हुआ है। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे भगवान दास वहाँ अपने दोस्तों के साथ गया है। पारोल ने कहा, इस शैतान ने उन्हें नुकसान ना पहुँचाया हो। कुछ नहीं होगा। अब हमें वहाँ जाना होगा, फिर उसी पंडित से मिलना होगा जिसने शैतान को कैद किया था। फिर हम दोनों घर से अम्बूर जंगल की तरफ चल पड़े। अम्बूर जंगल के पास वाक़े रंगपुर गाँव में दोनों मियाँ बीवी पहुँचे और इस पंडित से मिले जिस अमावस की रात में शैतान को कैद किया था। पंडित अब काफ़ी बूढ़ा हो चुका था और बिस्तर मौत पे पड़ा था,
प्रदीप और पारुल ने पंडित को अमावस के शैतान के आज़ाद होने की खबर दी तो पंडित ने कहा कि वो जानता है कल रात में कुछ बच्चों ने इसे अपने खेल खेल में शैतान को आज़ाद कर दिया। इस शैतान ने आज़ाद होने के बाद एक घर वालों को मारा है। वो एक ही घर के 8 अफराद हैं जो इस शैतान की भेंट चढ़े हैं। ये सुन के हम दोनों मियाँ बीवी की आंखों से आंसू जारी हो गए। पता नहीं हमारे बच्चे ज़िंदा भी हैं या नहीं। पंडित जी ने जैसे हमारे दिल की बात पढ़ ली हो। भगवान और शैतान दोनों एक माँ के बतन से जन्म लिया है, वो भी अमावस की रात में। अब भगवान दास ही वो इंसान है जो इस शैतान को ख़त्म कर सकता है, वो भी इस रात में जिसमें चाँद ना हो, और वो भी अमावस की रात। लेकिन पंडित जी वो रात कब आएगी और पता नहीं कितने सालों में आएगी। पारुल ने पंडित जी से कहा वो रात आज है, ठीक 2 दिन बाद आएगी। ऐसी अमावस की रात जिसमें चाँद नहीं निकलेगा, और ये भी खुशकिस्मती है कि अमावस की ये रात अब आ रही है, सिर्फ इस शैतान के नाश के लिए, सर्वनाश के लिए। ठीक 12 बजे इस अमावस के शैतान को फिर से सुलाना होगा हमेशा के लिए। लेकिन कोई हथियार भी तो होगा इसको मारने का। सिर्फ एक ही हथियार है जिससे इस शैतान को ख़त्म किया जा सकता है, वो हथियार यानी कुल्हाड़ी। यहाँ से 20 मील दूर काले पहाड़ों में मौजूद काले कुएं के दाएं साइड पर मौजूद मिट्टी के नीचे दफन है। इसे निकालने के बाद इसे काले पानी से धोना पड़ेगा। वो कुल्हाड़ी शैतान पे असर करेगी। काला पानी इस कुएं में होगा, लेकिन काले पानी को निकालने से पहले वहाँ पर इस कुएं का काला सेब सामने आएगा, वही पानी देगा। लेकिन इसके 3 सवालों के जवाब दिए जाएंगे, और वो जवाब निहायत अक्लमंदी के साथ देने होंगे, वरना एक भी गलत जवाब हुआ तो वो इंसान वहीं पर आग के लपेटे में आ जाएगा, और ये सारा काम सिर्फ भगवान दास ही कर सकता है। अब जाओ जल्दी, वरना बहुत देर हो जाएगी। इसके साथ ही पंडित जी की आत्मा ने उनके जिस्म का साथ छोड़ दिया। ऐसा लगता था कि पंडित जी सिर्फ हमें बताने के लिए अभी तक ज़िंदा थे और हमारा इंतज़ार कर रहे थे। मैं और पारुल जल्दी से वहाँ से निकले और शैतानी हवेली का रुख किया। जब हम वहाँ से निकले तो मैंने पारुल से कहा कि टाइम क्या हुआ है, क्योंकि रात अपनी काली चादर 400 फैला रही थी। सारा दिन कैसे गुजरा पता ही ना चला। तो पारुल ने कहा रात के 9 बजे हमें जल्द शैतानी हवेली पहुँचना है, क्योंकि हमारे बच्चे वहाँ मुसीबत में थे और अमावस की रात आने में सिर्फ 2 दिन बाकी थे। तकरीबन 12 बजे हमारी गाड़ी शैतानी हवेली के सामने रुकी। हवेली किसी देव हैकल पेड़ की तरह अपने जगह पर मौजूद थी। हर तरफ सन्नाटे का राज था। किसी कीड़े मकोड़े के बोलने की भी आवाज़ नहीं आ रही थी। इस खामोशी से हमें वहशत होने लगी, ऐसी खामोशी जो किसी ज़बरदस्त तूफ़ान आने से पहले होती है। मैंने पारुल का हाथ पकड़ा और हवेली की तरफ बढ़ने लगा। अब हवेली के दरवाजे पे चौकीदार मौजूद नहीं था, शायद इसे भी शैतान ने ख़त्म कर दिया था। पारुल बार बार भगवान दास को आवाज़ दिए जा रही थी। इसकी आंखों से आंसू जारी थे। मेरा अभी ये हाल था। जैसे ही हमने हवेली का दरवाज़ा खोला तो हमारे सामने एक लाश पड़ी थी। इसे देखते ही पारुल की चीख निकल गई। मैंने अपना दिल मजबूत रखा। फिर हमने जैसे इस लाश को सीधा किया तो हमारे दिल खून के आंसू रो पड़ा, क्योंकि अब भगवान दास के बचपन का दोस्त विजय था। जगह जगह इसके जिस्म के हिस्से गायब थे। बहुत बुरी तरह इसे इस शैतान ने मारा था। विजय को ऐसी हालत में देखकर हम पर कपकपी तारी हो गई। फिर हम पागलों की तरह हवेली में भगवान दास को ढूंढने लगे, जो हमें वहाँ कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। और फिर हम इस जगह को देखने के लिए आगे बढ़े जहाँ शैतान को कैद किया गया था। शैतान इस वक्त हवेली में मौजूद नहीं था। पता नहीं किसे अपना शिकार बनाने गया था। हमने जहाँ इस शैतान को कैद किया था, इस जगह एक बड़ा सा ताबूत मौजूद था जिसमें इसे कैद किया गया था। हमने इस ताबूत का ढक्कन धड़कते दिल के साथ उठाया तो अंदर देख के हमारी चीख निकल गई, क्योंकि अंदर भगवान दास बेहोशी की हालत में पड़ा था। हमने इसे बाहर निकाला और फिर होश में लाए। भगवान दास बहुत डरा हुआ था। पारुल ने इससे पूछा कि वो हमें बताकर क्यों नहीं आया कि हम लोग इस हवेली में जा रहे हैं। तो भगवान दास ने बताया इसे खुद नहीं पता था कि इसके दोस्त यहाँ आ रहे हैं। इसे तो आधे रास्ते में बताया, तो इस वक्त मैं करता भी तो क्या। फिर मैंने इससे बाकी दोस्तों का पूछा और विजय का भी बताया, तो वो भगवान दास ने कहा इस बदसूरत बला ने सबको मार
दिया है वो मुझे भी मारना चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों जब वो मेरे पास आया तो इसे ऐसे जैसे करंट लगता है, वो दूर जा गिरता और फिर भयानक चीख मारने लग जाता है। अपने दोस्तों की मौत को अपनी आंखों से देखा तो मैं गम से बेहोश हो गया। इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं कि मुझे ताबूत में किसने बंद किया। फिर मैंने पूछा, इस शैतान को आज़ाद किसने किया? तो भगवान दास ने बताया कि प्रदीप ने इसे आज़ाद किया। जब हम लोग इधर आए तो सबसे पहले हमने हवेली को देखा। हवेली घूमने के बाद जब हम हॉल में आए तो सब थके हुए थे। यहाँ सोफे पे सब बैठ गए तो अचानक प्रिया की आंख इस ताबूत पे पड़ी जो मजबूत जंजीरों से बंधा हुआ था। इसने इसे खोलने के लिए कहा तो सब वहाँ इकट्ठा हो गए और ताबूत को खोलने की चाह करने लगे। मैंने उन्हें समझाया कि ऐसे ना खोलो, पता नहीं क्या चीज़ हो इसमें जो हमारे लिए नुकसान का बाइस बने। तो वो सब मेरा मजाक उड़ाने लगे और बोले, भगवान दास ऐसा भी कुछ नहीं होगा जिसे तुम सोच रहे हो। खैर मेरे मना करने के बावजूद उन्होंने ताला तोड़ दिया और फिर जैसे ही ताला टूटा तो हर तरफ अंधेरा छा गया। बिजली ज़ोर ज़ोर से कड़कने लगी और बादल ज़ोर ज़ोर से धूम मचाने लगे जैसे बहुत कुछ गलत हो गया हो। तभी जंजीरें अपने आप ताबूत से हटने लगीं। फिर ताबूत का ढक्कन ऊपर को उठा तो अचानक एक खौफनाक बला ताबूत से बाहर निकली। इसने बाहर निकलते ही प्रिया पे छलांग लगाई और फिर एक एक करके सबको मार डाला और इनका खून मेरे सामने पी गया। भगवान दास की सारी दास्तान सुनने के बाद हमने इसे पंडित जी का कहा सब कुछ बताया तो वो शैतान को नेस्त नाबूद करने के लिए राज़ी हो गया और फिर बोला, मैं अपने दोस्तों का खून का बदला इस बला से ज़रूर लूँगा। और फिर हम मियाँ बीवी ने वहीं से भगवान दास को काले पहाड़ों की तरफ रवाना कर दिया। भगवान दास जब हमसे रुखसत हुआ तो हम इस वक्त सुबह होने को थी। बस आज का दिन था इसे काले पहाड़ों तक पहुंचने के लिए और फिर वहां जाके वो हथियार यानी कुल्हाड़ी हासिल करनी थी जिससे शैतान को ख़त्म किया जा सकता था। पंडित जी ने कहा था कि 2 दिन बाद वो रात आने वाली है और कल वो रात आ रही थी, क़यामत की रात। और आज और कल का दिन भगवान दास को अपना इम्तिहान देने में पूरा करना था। काले पहाड़ों पे पहुंचते पहुंचते से शाम के 5 बज गए। भगवान दास ने बताया कि वो जंगल जिसके पार वो पहाड़ मौजूद था बिल्कुल काला था। काले पहाड़ों में दिन का वक्त भी अंधेरा था। भगवान दास को एक वक्त तो लगा जैसे वहाँ से भाग जाए, लेकिन फिर शैतान का ख्याल आते ही वो आगे बढ़ा और पहाड़ों का रुख किया। उन पहाड़ों में एक बड़ा गार मौजूद था और भगवान दास इस गार में दाखिल हो गया। वो सिर्फ गार नहीं बल्कि इसमें तो एक और जंगल आबाद था जिसे कमरे से दूसरे कमरे में जाने का रास्ता और दरवाज़ा होता हो। बिल्कुल वैसे ही इस गार के पार भी जंगल था, लेकिन वो जंगल काला नहीं था बल्कि ऐसा लगता था जैसे वो कोई तिलिस्मी दुनिया हो। हर दरख्त पे इसके रंग के परिंदे बैठे थे जो कि भगवान दास को देख के आपस में बातें कर रहे थे। भगवान दास इस दरख्त को देखकर बहुत मुतासिर हुआ। दरख्तों पर बेशुमार किस्म किस्म के फल पड़े हुए थे। इन फलों को देखकर इसका दिल ललचाया। उसने फल तोड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया था कि इतने में गैबी आवाज़ सुनाई दी, खबरदार फलों को हाथ ना लगाना वरना जल कर खाक हो जाओगे। और फिर भगवान दास फल तोड़ने से मोहतात हो गया। इसके बाद कोई आवाज़ ना आई और फिर वो काला कुआं तलाश करने लगा। वक्त तेज़ी से गुज़र रहा था। टाइम देखा तो रात के 10 बज रहे थे। थक के एक जगह भगवान दास टेक लगा के बैठ गया तो वो जगह ऐसी ठंडी महसूस हुई जैसे इसने टेक लगाई। इस ख्याल के आते ही इसकी आंख चमक गई तो वो जल्दी से उठा तो ये कुआं ही था जिसके साथ इसने टेक लगाई थी। इसने कुएं को चारों तरफ से देखा, वो बिल्कुल सिया था। इसने कुएं के दाएं साइड पर खुदाई शुरू कर दी, लेकिन वहाँ दूर दूर तक कोई चीज़ नज़र आने के चांस नहीं थे। आखिर 2 घंटे की मेहनत के बाद इसे एक चमकती हुई कुल्हाड़ी नज़र आई तो इसने जल्दी से कुल्हाड़ी उठाई और कुएं से पानी लेने के लिए कुएं को हाथ लगाया। वहाँ पर एक खौफनाक आसिफ सामने आ गया। आते ही भगवान दास से बोला, तुम तब तक कुएं का पानी हासिल नहीं कर सकते जब तक मेरे 2 सवालों के जवाब ठीक ठीक ना दोगे। अगर एक भी जवाब गलत हुआ तो तुम इसी वक्त आग के लपेट में हो जाओगे। भगवान दास ने इससे कहा, पूछो सवाल, मैं इसका जवाब दूंगा। हाँ तो फिर तैयार हो जाओ मेरे पहले सवाल के लिए।
आसिफ ने कहा, ताकि इससे मैं तुम्हारी अक्लमंदी का अंदाज़ा लगाऊं। हाँ ठीक है, पूछो पहला सवाल। आसिफ बोला, मेरा पहला सवाल है कि वो कौन से 3 कांटे हैं जो इंसान अपने पास रखता है। लेकिन वो इसे चुपते नहीं। पूछो मेरा पहला सवाल तो जानूं। ये कह के काला आसिफ मुसलसल कह लगाने लगा और भगवान दास सोचने लगा, ऐसा कौन से कांटे हैं जो इंसान पास रखता है, वो चुपते नहीं। ये सोचते सोचते भगवान दास ने जैसे ही अपने हाथ को सर पे फेरने के लिए उठाया तो इसका ध्यान अपनी घड़ी पे गया जो इसने कलाई में बांध रखी थी। घड़ी के 3 कांटे देखकर भगवान दास से झूम उठा। ये ही तो 3 कांटे हैं जो इंसान अपने पास रखता है और वो इसे चुपते नहीं। इसने आसिफ से कहा, मैंने जवाब सोच लिया है और वो काले कांटे जो इंसान अपने पास रखता है वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाते। वो हैं घड़ी के कांटे जिसे हम अपनी कलाई पे बांधते हैं। वाह क्या बात है, तुम्हारा जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, आसिफ ने कहा। अब अपना अगला सवाल जल्दी से पूछो, भगवान दास ने सवाल किया। ठीक है, सुनो मेरा दूसरा सवाल, पता चलेगा कि तुम कितने ज़हीन हो, आसिफ ने कहा। पृथ्वी का सबसे सख्त पत्थर कौन सा है? यह सुन के भगवान दास सोच में पड़ गया। इसकी आंखें बंद हो गईं कि फ़ौरन इसके होंठों पे मुस्कान उभरी और बोला, पृथ्वी का सबसे सख्त पत्थर हीरा है। और ये सुनते ही आसिफ अपना सर हिलाने लगा। फिर बोला, तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है, तुम बहुत ज़हीन हो, बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया तुमने। अब ये पानी तुम ले सकते हो। तो भगवान दास ने जल्दी से कुल्हाड़ी को पानी से धोया और जल्दी से वापसी की राह ली। वापसी पे वो ये देख के हैरान रह गया, वहाँ पे पहले जैसा कुछ नहीं था। भगवान दास ने सोचा, शायद मैं रास्ता भूल तो नहीं गया। खैर, भगवान दास अपनी राह पे चलता हुआ आगे बढ़ रहा और फिर सुबह 9 बजे वो गार से बाहर काले जंगल और पहाड़ों के बीच आ गया। जंगल और पहाड़ को इसने पार कर लिया। जब जंगल से निकला तो शाम के साए फैल रहे थे। फिर इसने सोचा कि मैं शैतान की तलाश में निकल जाऊं और वक्त पर इसे तलाश करके लोगों को इस शैतान से बचा सकूं और अपने दोस्तों का बदला ले सकूं। फिर भगवान दास सबसे पहले शैतानी हवेली गया और शैतान को हर जगह ढूंढा, पर वो शैतान हवेली में नहीं था। तो वो हवेली से बाहर निकल आया। भगवान दास को पता ना था कि अब वो शैतान कहाँ होगा। टाइम तेज़ी से गुजर रहा था। इसने घड़ी में देखा 9 बज रहे थे, यानी 3 घंटे बाकी थे अमावस की रात होने में, और इसे इन 3 घंटों में शैतान को ढूंढ कर मारना था। वह हवेली से निकल के रास्ते पे चलता जा रहा था। हर तरफ हू का आलम था, गहरी खामोशी हर तरफ छाई हुई थी। बस इसके जहन में सिर्फ ये ख्याल था कि काश वो शैतान मुझे मिल जाए। तभी भगवान दास को अपने पीछे से आवाज़ आई, रुक जाओ भगवान दास। तो इसने मुड़कर देखा कि इसके सामने एक साधु खड़ा था। भगवान दास इससे कुछ पूछता कि वो साधु पहले ही बोल पड़ा, बेटा वो शैतान तुम्हें इस हवेली में मिलेगा। इस हवेली के आखिरी कमरे में अलमारी के पीछे एक दरवाज़ा है। इस अलमारी को हटाकर वो दरवाज़ा खोलना तो एक रास्ता सामने आएगा, इस पे चलते जाना, आगे गार होगा। बस तुम इस शैतान का एक बड़ा बुत नज़र आएगा और इस बुत के पास वो शैतान भी मिल जाएगा, अमावस का शैतान। लेकिन इसे मारने से पहले तुम इस बुत को इस कुल्हाड़ी से मारना, इसके बाद इस शैतान पर वार करना। लेकिन वो शैतान फिर भी तभी मरेगा जब इसकी तीसरी आंख पर इस कुल्हाड़ी का वार होगा, वरना इसका असर ख़त्म हो जाएगा। इसकी तीसरी आंख जो इसके माथे पे मौजूद है और इसकी ताकत इसी में। अब जाओ, वक्त बहुत थोड़ा रह गया। ऐसा ना हो कि बिना चांद के ये रात चली जाए और फिर पता नहीं कब आएगी और तब तक ये शैतान लोगों को ख़त्म कर देगा। अब जाओ। और भगवान दास जल्दी से वहाँ से दौड़ता हुआ वापस हवेली में आया और हवेली के आखिरी कमरे में जाकर इस अलमारी को हटाया तो सच में पीछे एक दरवाज़ा था। इसने दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गया और एक राहदरी थी जहाँ पर सब्ज़ रंग की हल्की हल्की रोशनी थी। खैर, भगवान दास इस रोशनी में आगे बढ़ता गया और फिर वो राहदरी सीढ़ियों पर जाके ख़त्म हुई। तकरीबन 30 सीढ़ियाँ उतरने के बाद वो एक कमरे में मौजूद था। इस कमरे से खून और गोश्त की बदबू की वजह से इसकी तबीयत ख़राब होने लगी। लेकिन वो हिम्मत करके आगे बढ़ा तो वहाँ पर शैतान का एक बहुत बड़ा भयानक बुत नज़र आया। तो भगवान दास ने सबसे पहले बड़े बुत को तोड़ने का फ़ैसला किया। मौका गनीमत जानते हुए जैसे ही वो इस बुत की तरफ बढ़ा तो इस कमरे की छत पे एक सुराख था, इतना कि जिससे चांद की रोशनी कमरे में आ सके। भगवान दास ने एक ही बार में बुत की गर्दन इसके तन से अलग कर दी। फिर इस
टूटी हुई गर्दन को शैतान के आने से पहले छुपा दिया और बुत को भी। इतने में राहदरी से आवाज़ आई। भगवान दास को लगा कोई आ रहा है। बहरहाल वो शैतान किसी लड़के को लिए हुए था। इस कमरे में दाखिल हुआ। बुत की तरफ इसका ध्यान ना गया, वो अपने काम में मसरूफ़ हो गया। इसे भगवान दास की मौजूदगी का एहसास भी ना हुआ। खैर, अब भगवान दास ने इस लड़के को इस शैतान से बचाना था, तो इसने टाइम देखा तो 12 बजने में 5 मिनट रह गए थे, यानी अब जो भी करना था जल्दी करना था। शैतान ने लड़के को फर्श पे लिटाया और आल्टी पाल्टी मार के इस लड़के के सामने बैठ गया। इस लड़के को इसने बड़े बुत के सामने लिटाया हुआ था। फिर वो इस सुराख के तरफ देखकर परेशान निगाहों से नीचे देखने लगा, क्योंकि इसे ये रात ढलने का इंतज़ार था। फिर वो कुछ पढ़ने लगा। अब आखिरी 3 मिनट बाकी थे। भगवान दास ने जैसे ही इसे अमल में मसरूफ़ पाया तो अपनी जगह से उठ के इसके सामने खड़ा हो गया। वो शैतान आंखें बंद किए हुए था और फिर भगवान दास ने आओ देखा ना ताओ और तेज़ कुल्हाड़ी शैतान की आंख पे मारी। कुल्हाड़ी के लगते ही वो शैतान उठकर पूरे कमरे में चक्कर लगाने लगा और चिल्लाने लगा। फिर इसे आग ने लिपेट लिया और देखते ही देखते कमरे में इसकी राख मौजूद थी। थोड़ी देर बाद भगवान दास ने वो राख उठाई और एक डब्बे में डाली और साथ ही कुल्हाड़ी और लड़के को अपने कंधे पर उठाया और कमरे से बाहर दौड़ लगा दी। भगवान दास के वहाँ से निकलते ही वो सारा बुत एक धमाके के साथ फर्श पे गिर के टूट गए और आहिस्ते आहिस्ते हवेली मिस्मार हो गई। फिर वो लड़के को होश में लाने लगा। फिर दोनों जल्दी जल्दी वहाँ से बाहर आ गए। इसी दरमियान पूरी हवेली टूट के खंडर बन गई थी। भगवान दास ने इस लड़के को साथ लिया और फिर भगवान दास ने अंबूर के जंगल में एक साथ ही घड़े खोद कर वो दोनों चीज़ें इसमें डाल दी और ज़मीन बराबर कर दी। भगवान दास ने लड़के को घर छोड़ा और ख़ुद भी अपने घर पहुंचा। थकन से वो चूर था। इसकी हालत दरगो थी। इसकी माँ पारुल ने जल्दी से पानी गर्म किया तो वो वॉशरूम में घुस गया। नहा के वहाँ से बाहर निकला तो अपने अंदर फरहत महसूस कर रहा था। जब इसे कुछ सुकून मिला तो इसने माता पिता से इस वाक़े के मुतालिक पूछा तो इसके पिता ने बताया, बेटा दरअसल वो शैतान नुमा राक्षस था जो कि हम लोगों के पीछे पड़ गया था और साथ ही दीगर लोगों को भी जान से मार कर उनका खून पी जाता था। तो पंडित जी ने इसका हल यही बताया कि इसका ख़ात्मा तुम्हारे हाथ होगा। खैर, इसका ख़ात्मा हो गया। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार।